हाय दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि शुरुआती वीडियो में आप लोग को बताया था कि मैं और गुड़िया जी शिक्षा से जुड़े हुए हैं और हम लोग घर पर रहकर ही होम ट्यूशन देने का काम करते हैं। होम ट्यूशन मतलब हम लोग को अच्छे से घर नहीं, मिट्टी का घर है और ग्रामीण लोगों से बात कर कर जो सरकारी स्कूल है उसी में हम लोग पढ़ाते हैं। और जितने सारे बच्चे पढ़ते हैं ये सभी सरकारी विद्यालय से का ही पढ़ने वाले हैं। तो जैसे सरकारी विद्यार्थी को कंडीशन आप समझते होंगे कि हमारे झारखंड में शिक्षा व्यवस्था कैसी है। फिर भी हम लोग बहुत प्रयासों के तहत बच्चों को अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। आज आपको बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाले हैं कि मैं गुड़िया जी, फ़िलहाल मैं मॉर्निंग क्लास करता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल गुड़िया जी पढ़ा रही, तो कैसे बच्चे को पढ़ाती है, कैसे उसके बच्चे पढ़ने में हैं, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम लोग चुपके से जा रहे हैं कि गुड़िया जी भी पढ़ा रही है, आपको दिखा सकते हैं। ये स्कूल रहा, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। देखिए, ये सामने स्कूल है, आपको पीछे से जाएंगे हम, देखेंगे चुपके से कि कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको कैसे पढ़ाते हैं। आइए दिखाते हैं। जा रहे हैं दोस्तों चुपके चुपके, और हाँ, बच्चों से यह भी जानने का सवाल करेंगे, सवाल जवाब करेंगे कि आखिर बच्चे पढ़ने में कैसे हैं। मैडम पढ़ा रही हैं, हम लोग चुपके चुपके जा रहे हैं। ये बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये रही गुड़िया जी। हाँ मैडम, आपके बच्चों से कुछ सवाल कर सकते हैं हम? हाँ, पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं। कहीं से भी? ठीक है, पूछ लेते हैं। किससे पूछें, किससे पूछें? हम यहीं से पूछ लेते हैं। तुम बताइए, क्या नाम तुम्हारा? राखी कुमारी। वाह, अच्छा। गाँव? अमनारी। जिला? गिरेटी। अच्छा, पिन कोड नंबर क्या है तुम्हारा? पिन कोड नंबर 825320। मोबाइल नंबर? 97 98 15 15 53। वाह, बहुत अच्छा। और किससे पूछे? हाँ, और तुम्ही से पूछना, छोटी से। तुम बताएगी, ए फॉर एप्पल जानती है? ए टू जेड तक? अच्छा, एस फॉर क्या होता है? हैन मीन्स? पी फॉर? अच्छा, पैरट का स्पेलिंग बताएगी? वाह, बहुत अच्छा। और किससे पूछे हम? एक लड़के से पूछ लेते हैं हम, इससे पूछ लेते हैं। तुम बताएगा, जोड़ घटा गुना भाग जानता है? अभी क्या सीख रहा है तुम? कौन सा क्लास पढ़ता है? 4 क्लास में पढ़ता है। और एलसीएम सीख रहा है तुम? अच्छा, एलसीएम का फुल फॉर्म बताएगा? एम से? अच्छा, ठीक है। इसका हिंदी में क्या कहते हैं? लघुत्तर, समाहार। वाह, बहुत अच्छा। और किसे पूछें? तुम से पूछ लेते हैं। तुमसे भी कुछ सवाल करें हैं? अच्छा, एडिशन मतलब क्या होता है? अब सब्सट्रैक्शन मतलब? अच्छा, गुना अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मल्टीपल। तुम भी बता दिया। और किसे पूछे हम? तुमसे पूछ लेते हैं। अच्छा, तुम बताएगी कि कौन सा कंट्री में रहती है? भारत में। भारत के कुल कितने नामों से जाना जाता है? 5 नामों से। कौन कौन सा? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, रीवा। वाह, बहुत अच्छा। और किससे पूछ रहे हम? एक पीछे वाला बेंच से ही नज़र चुरा रहा है इस समय। अच्छा, तुम बताइए कि भारत का भी राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, बहुत अच्छा। अच्छा, तुमसे कुछ जीके पूछे हम? इंद्रधनुष के बारे में सुनिए है नाम? तो इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होता है? 7 रंग। 7 रंग। कौन कौन सा बता सकती है? कौन कौन सा बताओ? नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। वाह, बहुत अच्छा। ठीक है, आप लोग से सवाल जवाब करने से बहुत अच्छा लगा। मैक्सिमम मतलब सभी स्टूडेंट ने उत्तर दे दिए हैं। ठीक है,
पढ़ाइए मैडम, हम निकलते हैं, ठीक है। कैसे लगा आप लोग को बच्चों से बातचीत करके? अगर आपको लगता है कि हम लोग बच्चों के प्रति ध्यान देते हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का प्रयास करें। और जितने सारे बच्चे बैठे हुए थे ना, ये नर्सरी टू 5 क्लास के बच्चे हैं। और नर्सरी क्लास के बच्चों को जितना प्यार से ही अब पेश आओगे उतना ही आपसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर थोड़ा सा डांट दोगे ना तो एक अक्षर पढ़ाने के प्रति जहाँ 1 दिन लगाता है वो कम से कम 5 दिन लगा देंगे। इसलिए बच्चों को पढ़ाने में प्यार से ही सीखेंगे आपसे। वो गुड़िया जी हैं, उनको भी पढ़ाई में बहुत लगाव है। हम लोग को शादी किए हुए लगभग 6 साल हो चुका है। वो जब कुंवारी थे वो मायके में भी बच्चों को शिक्षा देने का, ट्यूशन पढ़ाने का काम करती थी। वही उसका लगाव आज शादी करने के दरमियान भी लगातार ट्यूशन पढ़ा रही है। और कभी कभी हम लोग को ये भी प्रॉब्लम हो जाता है कि जो स्कूल हम आप लोगों को दिखाएं तो कहीं ये सरकारी स्कूल है और हम लोग ट्यूशन पढ़ाते तो हम लोग कभी कभी पढ़ाने नहीं मिलता है। तो सामने जो मैदान है ना उसी में कभी बैठ कर पढ़ा देते हैं, क्योंकि हम लोग घर में उतना जगह नहीं है, 2 रूम है, मिट्टी का घर है, तो सारा सामान रखा हुआ है तो उसमें जगह नहीं मिलने के कारण इस तकलीफ़ें होती है। और हाँ दोस्तों, आप लोग के मन में यह भी सवाल उठता होगा कि आप लोग ट्यूशन फ़ी कितना लेते हैं। जैसे कि हम लोग एक जंगल झाड़ और एक बैकवर्ड गांव से बिलोंग करते हैं और इन बच्चों को माता पिता मैक्सिमम जो है जो मनरेगा में मिट्टी खोदने और जंगल से पत्तियां चुन करके इसी से आजीविका चलाते हैं। तो हाई ट्यूशन फ़ी रख देने से हो सकता है हम बच्चे वो नहीं पढ़ा पाएंगे। तो इस स्थिति में हम लोग 100 से 150 रुपया मात्र ही ट्यूशन फ़ी से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। और कुछ ऐसे भी गार्जियन हैं जो पैसा देने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे बच्चों को हम लोग पैसा नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे ही क्षेत्र के लोग हैं, बच्चे हैं, साथ में रहते हैं, खेलते हैं और उसको शिक्षा दे देने से हमारी शिक्षा में कुछ कमी नहीं हो जाएगी। तो हम लोग ऐसे भी व्यवस्था कर देते हैं। मैं यही कहूँगा दोस्त कि कोई भी इंसान अकेले कुछ नहीं कर सकता, उसे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें भी सपोर्ट करें, हमारे चैनल गुड़िया शंकर ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलती है सिर्फ। और सिर्फ आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।